जनाब मैडम मिलकर कुछ तो छुपा रहे हैं, और क्या छुपा रहे हैं और मैं क्या डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ वो मैं आपको जब वो पॉइंट आएगा तब आपको डेफिनेटली बताऊंगी, और आपकी ओपिनियन भी जरूर जानूंगी क्या जो मुझे लग रहा है वही चीज़ है या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा है। और भाई साहब लगता है मैडम ने अपना जो ट्रेडमार्क है ना, ये कह लो कि जो अपना जो है कॉपीराइट है वो जनाब को दे दिया है। जनाब का व्लॉग जो है वो ट्रेंडिंग पे है 49। जब मैं व्लॉग बनाने के लिए पॉडकास्ट बनाने के लिए मैं जनाब आपका व्लॉग देख रही थी ये। हाँ ऑब्वियसली देखना पड़ता है, लेकिन अपनी अपनी ट्रिक है कि कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना तुम भी तो देखती हो, कितनी कितनी बार देखती होंगी कि जब भी तुम्हें इतने सारे पॉइंट मिलते हैं। नहीं भाई नहीं, इतनी पचके करते हैं लोग, एक बार में देखने से समझ में आता है कि ओफो अब ये भी गलती कर दी, अब ये भी बोलना पड़ेगा। तो ज्यादा टेंशन मत लो, मुझे बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतने पचके कर देते कि वही मुझे पॉइंट मिल जाते हैं। तो जब मैं बनाने के लिए बैठी हुई थी तो ये 50 पर ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अभी जब मैं देख रही थी तो 49 पर ट्रेंडिंग कर रहा। जनाब कहते हैं हे गाइस पता नहीं क्या बोलते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम व्लॉग वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने पिछला व्लॉग छोड़ा था। सामान लाद के गाड़ियों में, और पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, कश्मीर जा रही है फिर भी ये इस आइस बॉक्स की इनको क्या ज़रूरत है। पता है स्नो है, आइस है, वहाँ खुद ही इतना अच्छा ठंडा इन्वायरमेंट है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो इनके लिए ख़राब हो जाएगी जिसको ये साथ में कैरी करती घूम रही है। और भैया जनाब तो वहाँ जाते शायर बन गए। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया। और क्या कह रहे हैं, इसमें हो सकता है ज़्यादा आपको आवाज़ ना सुनाई दे और आपको हम व्यू दिखाना चाहते हैं, और व्यू दिखाते दिखाते शायर बन गए। तो ये और बता दो जनाब ये सब कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि आप इतने अच्छे शायर और इतने अच्छे तो नहीं हैं। हाँ आपकी बहन जरूर थोड़ा थोड़ा सा उसको शौक था लिखने का और उल्टे सीधे शब्दों को जोड़ जोड़ कर अपनी शायरी सुनाने का, लेकिन आप कब से शायर हो गए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और भर भर कर झूठ बोल रहे हैं। अब देखो भाई, कहते हैं ना एक सच छुपाने के लिए इंसान लाख झूठ बोलता है। अब वो सच क्या है और उसके लिए क्यों इतने झूठ बोले जा रहे हैं, क्या मेरा शक सही है कि नहीं है, वो मैं आपके साथ जब वो पॉइंट आएगा तब शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे पॉडकास्ट के साथ। तो इसलिए हम व्लॉग में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस मैं आपको वही दिखाता रहूँगा क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। तो किसी ने कहा है ना अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। आप बस कश्मीर एंजॉय कीजिए। एंजॉय तो आप खुद नहीं कर रहे हो। अब मैडम, मुझे एक चीज लग रहा है कि मैडम ने हेयर एक्सटेंशन लगा रखे हैं या अचानक से मैडम के इतने बड़े बड़े बाल हो गए। भैया जब से मैडम ने ट्रीटमेंट करवाया है ना, इससे पहले भी हमने देखा है मैडम को कि मैडम ने अपने हेयर जो है ना थोड़े शॉर्ट करा लिए थे, लेकिन अचानक से 1 महीने में या 15-20 दिन में इतने बड़े बाल हो जाते हैं। भैया ऐसे क्या ट्रीटमेंट कर लिया आपने। ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक से मैडम के बाल घने भी हो गए हैं और बड़े भी हो गए हैं। तो वही बड़े बाल लहराते हुए कुछ खोला हुआ है, पता नहीं क्या है, हलवा है या व्हाटएवर, पता नहीं क्या चीज है, काला काला सा, और उसमें बाल भी जा रहे हैं। ये तो देख लो तुम बच्चे के लिए फूड जो है जो भी प्रिपेयर कर रही हो या जिसके लिए भी वो आइस बॉक्स में हाथ डालकर कुछ ढूंढ रही हो, तो कम से कम अपने झुंडों को पीछे भी कर लेती। वो जो बाल है सारे बच्चे के खाने में जा रहे हैं। यू क्या है यार, ये क्या माह है। या तो अपना फैशन देख लो या बच्चे की केयर देख लो। एक तरफ तो बच्चे की केयर करने के लिए हलवे बना रही है किसी के उसमें जा जाके, किचन में जा जाके कि खुद से बनाएंगे, ये करेंगे वो, जबकि अब बच्चा बाहर की चीज़ें। और अब तो मेरे ख्याल से उसके दांत भी अच्छे से आ गए, तो आप अच्छे से उसको रोटी को अच्छे से मैश करके दाल में अच्छे से मींड कर भी उसको खिला सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से जल्दी से वो डाइजेस्ट हो जाए। दाल चावल वो बच्चा शौक से खा लेता है, पास्ता भी वो खा लेता है, जिससे कि आप सो कोल्ड कहते हो कि सूजी का बना हुआ है, मैदा का बना हुआ नहीं। तो पीछे आइस बॉक्स में कुछ ढूंढ रही है, उसकी स्पून और प्लेट में खाना ले रखा है और टिफिन खोला हुआ है और उसमें उनके बाल जा रहे हैं। यू कुछ हलवा टाइप का है या कुछ तो है वो बच्चे को जो ये खिला रही है, शायद आटे का हलवा हो या व्हाटएवर, पता नहीं क्या चीज़ है, चॉकलेट टाइप का है या मूज बनाया है या आई डोंट नो क्या बनाया है। रूहान का चम्मच, और फिर फाइनली चम्मच मिल गया और उसको वो खिला रहे हैं। और जनाब का म्यूजिक टक टक फक फक, पता नहीं क्या क्या वो वॉइस ओवर कर रहे हैं ऊपर से या क्या बोल रहे हैं पता नहीं। और लगातार जो है वो सीनरी चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, और मैडम का अपना किचन ही चल रहा है, किचन मतलब गाड़ी में चलती हुई। और फिर अजीब सी आवाज़ बना के कश्मीर जमीन का वो टुकड़ा। ओह माय गॉड, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। और इतना ही ज़्यादा रोमांटिक शायराना होना था तो पहले आ जाना था। 7 साल हो गए आपको शादी को, और उससे पहले भी 8 साल से आप साथ में थे लिविंग में, और आपको मौका नहीं मिला कश्मीर देखने का। OMG, मतलब स्विट्जरलैंड तो आप ये जान नहीं सकते, लेकिन इंडिया का स्विट्जरलैंड देखने के लिए भी इनको इतना टाइम लगा। भाई साहब, आपसे अच्छा तो भाई आपका पंकित निकला, जो शादी को थोड़े ही दिन हुए हैं और वो यहाँ घूम फिर के भी चले गए, और उसी ने तो आपको उकसाया है। और मैडम तो खास तौर से मैडम को तो ललचाया है, साड़ी पहन के जो उन्होंने रील्स बनाई हैं। हर झील में आसमां का अक्स है।
ओह माय गॉड, लाइक सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई थी। जनाब प्लीज बंद करो ये शायरी, और इससे ज्यादा अच्छा तो मैं वो झेल लूंगी, दिल लगी दिल लगी। और मैं अपने व्लॉग में एक सॉन्ग ढूंढ रही थी, कॉपीराइट फ्री सॉन्ग ढूंढ रही थी, तब मुझे एक मतलब एक साइट मिली या व्हाटएवर कह लो कि किसी का एक चैनल मिला जहां से जनाब ने ये दिल लगी कॉपी मार रखा है। ये यहाँ पे जितने भी वो लगा रहे ना वहां से वो कॉपी कर रखे हैं। और मैडम इस बीच में एक झपकी ले चुकी हैं, और जब भी वो ऐसे झपकी सी बोल रही हैं, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे आके कितना अच्छा लग रहा है, अगर आप यहाँ पे आए तो 1 महीना रुक कर जाएं। हाँ आप रुक सकते हो भाई 1 महीना बहुत आराम से, क्योंकि आपका तो काम ही व्लॉगिंग करना और इसी से पैसे मिलेंगे, और जितना आप खर्चा कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा आप कमा लोगे, तो आप आराम से रह सकते हो। क्योंकि अब आपको शूटिंग पे जाना और फिल्म सिटी जाना वो तो सब करना नहीं है, मेहनत तो करनी नहीं है, तो बस ऐश करो और व्लॉग बनाओ और फ्री का पैसा कमाओ, आप रह सकती हो। अब आपके माइंड में ये क्लिक हो गया है ना, तो डेफिनेटली आप जो है कर सकते हो। 2-3 महीने में एक टूर तो कर ही सकती हो। 1-1.5 महीना निकाल के आओ और हर जगह पे 1-1, 1.5 हफ्ता बिताओ। वाओ क्या प्लानिंग है मैडम की। जैसे छोटी छोटी सी चीजें हैं, झरने के पास वो ढाबा है, आराम से बैठो वहाँ पे पूरा दिन बिताओ। तो ये सारी छोटी मोटी सी चीजें अपनी माता जी को देखने का मौका क्यों नहीं दिया? क्या उनको क्या समझ रही हो कि वो अभी नहीं आ सकती, तो क्या 1 साल बाद 6 महीने बाद वो आ सकती हैं? उनकी उम्र और ज्यादा बढ़ेगी, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेंगी या घटेंगी एज के अकॉर्डिंग? बहुत ही बेशरम और बहुत ही जो है नाफरमान, और ये कह लो कि एहसान फरामोश बेटी हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको। बेचारी नानी घर में बैठे हुए ना इंतजार कर रही होगी कब इनके दोनों के व्लॉग आए और वो बेचारी अपनी नाती को उसमें देखें कि कैसे वो एंजॉय कर रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है। तरस आ रहा है सच में बताऊं तो मुझे उनके ऊपर। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप ले जाओ, भाई ठीक है मैं ले जाऊंगी, इन दोनों का अचार डाल लेना आप लोग, क्योंकि अपनी बेटी और दामाद के होते हुए अगर उनको मैं ले आऊं अपने साथ, मैं तो घुमा दूंगी, कश्मीर भी घुमा दूंगी, सब जगह घुमा दूंगी, लेकिन इन दोनों का प्रॉमिस करो कि आप लोग अचार डाल लोगे। ये जगह है कि कुदरत को एंजॉय करो। तुम्हारी मम्मी भी कुदरत को एंजॉय कर लेती बेचारी आती तो। कितना हम भूल चुके हैं इन चीजों को, अपने काम में, इसमें। हाँ तुम तो माँ बाप को भी भूल चुकी हो, तुमने महीनों से अपने पापा का नाम तक नहीं लिया। हम लोग इतने बिजी हो जाते, बिजी नहीं हो जाते हो, आलसी हो जाते हो। पिछले 4 साल से क्या काम कर रही हो तुम? कोई भी नहीं। पिछले 1-1.5 साल से तुम्हारे जनाब क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो काहे में बिजी होते हो? रात भर ड्रामा देखने के लिए। पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई ये पूरे तीनों के तीनों लोग। यहाँ पे एक स्पेशल शॉट लेने के लिए मैं उतर रहा हूँ गाड़ी से। डीपी नहीं आएगी क्योंकि रूहान सो रहा है उसकी गोद में। भरमदादा है वो, भरमदादा की गोद में आराम से सो सकता था। इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा जगह है, स्पॉट है जहाँ पर तुम लोग अच्छे से रोमांटिक पिक्चर क्लिक कर सकते थे, अच्छा व्यू ले सकते थे। वो घूमने आई है या गाड़ी में बैठने आई है? और तुम उतर कर जा सकते हो तो मैडम भी उतर कर जा सकती है, लेकिन मैडम नहीं जा रही। बताऊंगी क्यों नहीं जा रही। और बड़े ही आराम से प्यार से वो सीट पर भी लिटा सकती हैं, क्योंकि जब बच्चा सो रहा होता है ना, तो ऐसे तो नहीं कि गाड़ी में धचकियां नहीं लग रही होगी, इनको जर्क नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि प्लेन पर तो ये चल नहीं रहे, पहाड़ों पर चल रहे हैं और कहीं कहीं ऊपर नीचे भी होता है, तो ऐसे तो है नहीं कि उसको इतना भी जर्क नहीं आएगा। और इससे तो कम ही जर्क दोगी जब तुम बड़े आराम से उसको सीट पर लिटा दोगी यहाँ का व्यू लेने के लिए। लेकिन जनाब तो मैन चाइल्ड है, उछल उछल के अपने भाई का हाथ पकड़ के चलो आगे चलते हैं, थोड़ा और नीचे चलते, चलो इसका व्यू लेते हैं। और वहाँ उन्होंने एक रील भी बनाई। डिपी नहीं आ पाई, चलो डिपी को फिर कभी कोई ऐसा सीन दिखाएंगे तो वहाँ पे जो है फिर हम कराएंगे। डिपी एक्चुअली कहीं भी नहीं जा पाएगी। चलो भाई चलो अब शॉपिंग करेंगे। आपने देखा होगा जनाब का जो क्लॉथ बना हुआ है उसमें कितनी सारी जैकेट है। इवन मैंने तो ये भी मतलब देखा है उनको कि जबरदस्ती की जैकेटें पहनते हैं वो, जबकि वहाँ तो इतनी सर्दी कभी पड़ती ही नहीं है मुंबई में, लेकिन फिर भी वो जैकेट कैरी करते हैं। और यहाँ आने के लिए ना तो उनसे जैकेट आई गई और ना ही खरीदी गई, मतलब कि वहाँ से ही खरीद लेते या जो भी था। लेकिन नहीं भाई, इनको शॉपिंग करनी है, क्योंकि चालू से कुछ सीख लिया है कि थोड़े से पैसे खर्च करो, अपने व्लॉग को एंजॉय करो, घूमो फिरो, मस्ती करो, अच्छा सा खाओ पियो, और उससे कहीं ज़्यादा जितना आप खर्च कर रहे हो कहीं ज़्यादा आप कमा लो। तो है ना कमाल का सौदा। तो चलो भाई चलो अब शॉपिंग करते हुए दिखाएंगे। तो एक शॉप पकड़ ली है इन्होंने, वहाँ पे हाय हेलो हो गई है। पहले ही कह दिया होगा कि हम व्लॉगर हैं, हम सेलिब्रिटी हैं, हम मुंबई से आए हैं। नहीं भी जानते होंगे क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई सीरियल देखता होगा, हर कोई इनको जानता होगा। जानते होते तो जैसे इन्होंने एंटर करा तो पहले ही वो खुश हो जाते। जैसे चालू को बहुत सारे लोग जानते
पहनते हैं और उसके लिए खुश हो जाते हैं उसको देखते ही। उनसे बात की, कपड़े दिखा दो। अब बच्चे के लिए भी कपड़े मम्मी को यहाँ से खरीदने पड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या ब्रांडेड मिलेंगे, लोकल ही मिलेंगे। अब तो बड़ा दोगलापन, ये आ गया ना इनका दोगलापन सामने। वहाँ जाएंगी तो ब्रांडेड पहनाएंगी, लेकिन अब जब यहाँ जरूरत के कपड़े लेने हैं तो ब्रांडेड की जरूरत है, वहाँ से खरीद लेती। क्या भाई वहाँ पे सर्दियों के कपड़े नहीं मिलते तुम्हारे ब्रांडेड शॉप में? और पूरी शॉप खाली है। जनाब पहले अंदर जाकर बात कर आए हैं और उसके बाद यहाँ से सारा शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैडम जैसे ही एंटर हो रही हैं जनाब ऑलरेडी वहाँ का एक जो ट्रेडिशनल कोट टाइप का है या वार्म कपड़ा है वो ऑलरेडी पहन कर बैठे हैं, और वो बच्चे के लिए ऑलरेडी जो गर्म कपड़ा होता है उसकी शेरवानी सी टाइप की बनी वो लेकर खड़े हुए थे। तो अब आपको पता चला कि ऑलरेडी जनाब ने वहाँ पर जो है मामला पका दिया है और उसके बाद कैमरा लेकर अंदर पहुँचा गया है। जनाब ने सारी सेटिंग करी है, मामला पकाया है, उनको बताया है सब कुछ करके, फिर उनको ये बताया कि हम ऐसे हैं, हम व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, और हम यहाँ पे कश्मीर घूमने आए हैं, हम आपकी शॉप के बारे में बताएंगे, ये ब्ला ब्ला ब्ला। और ऑलरेडी ये सब कुछ करके पका पुकू का मामला, फिर उसके बाद मैडम को एंट्रेंस कराया विद कैमरा। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि जब मैं यहाँ पे आऊँगा, कश्मीर आऊँगा, तो मैं ऐसी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनूंगा, और वो मैंने एक ये ले लिया है, उसको भी जैकेट दिला दिया है। तो ये सारे इंतजाम जो है अपने घर से कर नहीं आने चाहिए थे, इनको पहले से लेकर चलना चाहिए था। लेकिन भाई ये लोग जो ना एक अलग ही मिजाज के लोग हैं, ये लोगों को इसी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपके पास बेशुमार पैसा हो तो आप वहां जाके शॉपिंग कर लो। तो क्या ये जो तुम यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हो कि यहीं फेंक कर चले जाओगे क्या? इसको कैरी कर अपने साथ नहीं लेकर जाओगे? तो ऐसे ही वहां से कैरी कर ले आते। और अगर गर्म कपड़े नहीं लेकर आए हैं अपने साथ ही, अब तुम सोच कर देखो तो फिर इतना सामान में क्या भर कर लेकर आए हैं? कलर के, डिज़ाइन के, या अलग अलग टाइप के जूते बहुत सारे, गॉगल्स बहुत सारे, फालतू के सामान भर कर लेकर आए हैं। जहाँ जा रहे हो वहाँ का एक लुक तो लेना ही चाहिए। तो उम्रा भी चले जाओ भाई, हम तो आपको एहराम में भी देखना चाहते हैं। आगे आ जाती है टनल, यानी कि सोनमर्ग की जो टनल है वो ड्राइवर भैया बता रहे हैं 5.5 किलोमीटर की है। जनाब अपनी गाड़ी से उठकर जो दूसरी गाड़ी है जिसमें भरम दादा और बाकी लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि 5.5 किलोमीटर की टनल है अंदर ही अंदर। अब जनाब को तो घबराहट हो गई भाई, घबराहट क्वीन के भाई जो हैं। तो अभी हम टनल में जाएंगे और जो है, और ये वही टनल है जिस टनल में एंटर होते ही मैडम ने अपना व्लॉग एंड कर दिया था। मैडम कितना पीछे चल रही है, क्योंकि जनाब उन्हें मौका ही नहीं दे रहे। वो गाड़ी में बैठी बैठी क्या ही रिकॉर्ड कर लेंगी, जो जनाब उतर के जो है हर एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं। और जैसे टनल पार करके जो बर्फ से पड़े ढके हुए पहाड़ उनको देखने के लिए मिले हैं, फिर जनाब की शायरी निकल पड़ी। पर ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतनी अंदर से शायराना अंदाज होते तो जनाब ऐसे होते हैं। और अब अभी हम यहाँ उतरे हैं तो हमने सोचा कि कुछ शॉट ले लेते हैं। अभी रूहान उठ गया है तो सोचा दीपी को भी उतारें और ये सब कुछ करें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नान का शुरू हो गया भाई, बहुत अच्छा है। और भैया बच्चा अपने पापा की गोद में जाके जरा भी खुश नहीं है, फील फ्री हो ही नहीं रहा उसको। वो गोद में जाते ही मम्मा मम्मा चिल्ला रहा। इतने सालों से, अब तो 1.5 साल से घर पर ही है ना जनाब, अभी तक भी अपने बच्चे के साथ वो बॉन्डिंग नहीं बना पाए कि वो एक बार भी गोद में आने के बाद मम्मा को याद ना कर। और मैडम ने यहाँ आने के बाद दुपट्टा सब उठा के रख दिया भाई। अब कौन हिजाबी, कौन दुपट्टा, कौन बहू, कौन मुसलमान बहू बिना दुपट्टे के ऐसे ही घूम रही है, और कितनी अजीब लग रही है भाई। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रहा, मैडम के बाल थोड़े कर्ल हो रहे हैं फिर भी इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। अचानक से इतने जल्दी मैडम के इतने बड़े बड़े बाल कैसे हो गए भाई? और जिस तरह से ये चल रही हैं, जिस तरह से इनकी चाल है, जिस तरह से इनकी बॉडी लैंग्वेज हो रही है, और जिस तरह से इनकी हेयर की ग्रोथ हुई है, मुझे अब स्ट्रांगली डाउट हो रहा है कि भाई जो लोग कह रहे हैं या लोग अंदाजे लगा रहे हैं क्या ये प्रेग्नेंट हैं? क्योंकि 2 ही रीजन हो सकते हैं। बहुत ज्यादा अपने आप को ना थकाना, हील ना पहनना, फ्लेक्सिबल आपको जो है ना मोजड़ी पहनना, क्योंकि फ्लैट पहनना, बहुत ज्यादा पहाड़ियों पर ना चढ़ना। और अगर ध्यान से देखोगे तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। अभी जब मैडम जो है ना अपने आप को वेट लॉस कर रही थी तब मैडम थोड़ी कम नजर आ रही थी, यानी कि रमजानों के शुरुआत में। और यही वजह हो सकती है कि वो शुरुआती दिन हो, इसकी वजह से उन्होंने शो छोड़ा हो और हाथ का सिर्फ बहाना लिया हो। क्योंकि मैडम जब वेट लॉस कर रही थी और शुरुआत में दिखा रही थी रमजान के शुरुआत में, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लेकिन वापस से इनका बेली हमें जो है ना फिर से नजर आने लगा है। एक स्क्रीनशॉट लगा है, स्क्रीन की तरफ देखिए, जो ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का जो सूट इन्होंने पहना हुआ है, इसमें चलते हुए साफ बेली नजर आ रही है। मे बी कुछ दिनों बाद ही ये अनाउंस कर दे और 3 महीने इनके कंप्लीट हो जाए, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो जाए। और भी एक और वजह है वो मुझे क्यों लगी कि ये हो सकती है,
वो जब आगे पॉइंट आएगा तब आपके साथ शेयर करूंगी। मैडम ने फ्लैट पहनी हुई है, मोजड़ी पहनी हुई है। फिर जनाब की शायरी शुरू। यहाँ की वादियाँ कुछ कहती नहीं हैं, लेकिन फिर भी महसूस हो जाती हैं, दर्द भी, तन्हाई भी, ये भी, वो भी। भाई तुम बस मैडम को महसूस कर लो, वो बहुत बड़ी बात है। लग नहीं रहा जैसे आप लोग साथ में आए होंगे, छुट्टियां बिताने के लिए आए हों, एक हस्बैंड वाइफ आए हों। बॉन्डिंग तो दोस्त से ज्यादा कुछ लग ही नहीं रही है। और हम यहाँ पे बैठे हैं पानी के किनारे, माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है। और माशाल्लाह रूहान भी यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा है। पूरा व्लॉग निकल गया, लेकिन एक पूरे व्लॉग में भी इन्होंने एक बार भी बताया कि उस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत जल्दी ही पानी के किनारे बैठे हुए हमें जनाब की एक रील भी देखने को मिलेगी, जिसमें शायद वो बैठकर कुछ गाना गा रहे होंगे, जो कि हमें नान उनकी रील बनाता हुआ नजर आया। लो भाई घूम लिए, अभी हम चलते हैं वापस, और अभी हम चलते हैं होटल। बस घूम लिए, एक जगह पे मैडम उतरी और एक जगह पे आप उतरे, और हो गए भाई इनके आज दिन भर के पॉइंट घूमना। और मजा भी आ गया, मतलब किनारे बैठकर इनको मजा आ गया। मजा आपको आया, वैलिडेशन डिप्पी से चाहिए। क्यों डिप्पी? डिप्पी ने भी गर्दन हिला के कह दिया हाँ मजा आया। और जिस तरह से मेंढक की चाल मैडम चल रही है, अब तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है भाई मैडम तो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि यही चाल मैडम तब चलती थी जब रू बेबी होने वाला था। अब मैडम भी दिखाएंगे थोड़ा सा लाड दुलार प्यार। अब नान को लाए हैं तो नान पे थोड़ा सा फोकस तो करना पड़ेगा ना। बहुत सारी जगह देख ली और अब हम थक गए हैं। एक्साइटमेंट में हम यहाँ तक आ गए, 3 बज गए। अब हमें बहुत तेज से भूख लगी है। चलो चलो शानू भाई से कहो कि अब हमें भूख लग रही है। ओह माय गॉड, तुम शानू भाई पे आधारित हो। 4 बज चुके हैं भाई, बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब इसने कहा तो उसने भी कहा, मतलब इसको भूख लगी है। इसने एक बार भी जिक्र नहीं करा कि शानू भाई मुझे भूख लग रही है। सारी फैमिली कितनी नौटंकी है यार। तो जनाब बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो चलो तो होटल चल के तो खाएंगे। होटल चल के खिलाओगे? होटल में खिलाओगे? ना ना भाई, यहीं पत्थर खिला दो इनको, अगर इतनी भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो यहाँ पत्थरों के बीच में खड़े हो, दूर दूर तक कोई शॉप नहीं, ढाबा नहीं, कुछ नहीं। तो अब इतना पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा ना भाई, बचकानी हरकतें कर रहे हैं। होटल में खिलाओगे? हाँ मैडम होटल में खिलाएंगे, दाल चावल मिक्स करके, जैसे वो मिस्त्री मिक्स कर देता है ना सीमेंट को, इनको हाथों से, और अपने हाथों से तुम्हें खिलाएंगे, टेंशन मत लो। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल। अब पूछ रहे हो भाई और यहाँ पे क्या क्या है घूमने के लिए, तो उन्होंने भी बताया कि इस पहाड़ के पीछे की तरफ है, वहाँ हमें अलाउड नहीं है जाना। हर किसी का वहाँ पे जो है अलग सेक्शन है, तो वो जो है कोई किसी के सेक्शन में नहीं जाता। घर से निकलते निकलते, होटल से निकलते निकलते इतना लेट कर दे, तो घूमने फिरने निकले हो तो कम से कम टाइम तो देखो, क्योंकि अगर आपको दिन भर के पॉइंट कवर करने होते हैं, फिर पहाड़ी इलाके में जितना हो सके उतना लाइटिंग की भी प्रॉब्लम रहती है, तो अपने टाइम रहते होटल में आ जाना चाहिए पॉइंट्स कवर करके। पर निकले ही घर होटल से लेट हैं, तो फिर कहते आज नहीं जा पाएंगे। आज क्यों नहीं जा पाएंगे? 1.5 घंटे का रास्ता जहाँ जाना चाहते थे। जनाब और मैडम के अलावा मैडम ने गर्म सूट पहन लिया जबरदस्ती का अननेसेसरी दिखाने के लिए, और जनाब ने हाई नेक पहन लिया है। बाकी सब अपना जो दिखाई दे रहे हैं ना, आप बाजू में दिखा रहे हैं। नान हो, फिर चाहे वो भिक्कू दादा हो, भरम दादा हो, फिर चाहे इनके खुद के ड्राइवर ही क्यों ना हो। पता नहीं भरम दादा क्यों हंस रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दूध मंगाया ही नहीं था या लाए नहीं थे, भूल गए थे, और फिर हंस रहे हैं। जनाब उस बात पे जो है ना हैरान परेशान हो। तो ये है हमारे होटल से व्यू। फील एक्चुअली बहुत कमाल का है, और मैं तेरे नाम बना पड़ा हूँ। तेरे नाम तो अच्छी बात है ना, वैसे भी सलमान को कॉपी तो करते ही हो। और भाई साहब थक गए, अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, चेंज वेंज करते हैं, और फील करते हैं कि हम कश्मीर में आए हैं। होटल में पड़े पड़े ये फील करेंगे। वाओ। फिर देखेंगे कल सुबह यहाँ पर एक जो है जगह है, वो उसको देखने के लिए जाएंगे। जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कपड़े वपड़े तो ले लिए हैं। अब इन्होंने स्नो में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ इनको हाइट पर जाना है। हाइट पर जाना है तो उसके लिए वहाँ पर ठंडी भी ज़्यादा होती है, तो उन्होंने ये गर्म कपड़े जैकेट जो खरीदे थे वहाँ के लिए खरीदे। कहते हैं रूहान की तबीयत ठीक नहीं है। इस पूरे व्लॉग में ये 12 मिनट का व्लॉग हो गया, एक बार भी सिंगल टाइम आपको ये सुनने को मिला कि उसको कफ कोल्ड हो गया है, या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या वो बीमार हो गया है, या वो परेशान हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो खा रहा है, सो रहा है, मस्त आराम से अपना सारी चीज़ें रूटीन फॉलो कर रहा है। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैडम वहाँ पर नहीं जा सकती। रूहान को थोड़ी सर्दी हो गई है, तो इस चीज़ के लिए तो तुम प्रिपेयर होकर आए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ तुम रहते हो वहाँ सर्दी नहीं पड़ती है। और ऑब्वियसली तुम सर्दी में बच्चे को लेकर आओगे तो बच्चे पे कुछ तो असर हो गए। और तुम इससे पहले भी तो तुम शिमला गए थे, मौसम चेंज होता है तो उसको सर्दी हो जाती है। जब तुम शिमला गए थे तो वहाँ पर भी डेफिनेटली हुआ होगा, तो तुम मेंटली प्रिपेयर होकर आए होंगे, क्योंकि इसको तो तुम पहली बार तो तुम सर्दियों में लेकर आए नहीं हो। सर्दी में हम उसको ऊपर लेकर जा पाएंगे क्या नहीं जा पाएंगे? तो मैडम कहती है कोई बात नहीं, देखो नान पहली बार आया है ना, तो आप उसको लेके जाओ ऊपर, उसको मस्त यहाँ से व्यू मिलना चाहिए, स्नो मिलनी चाहिए। मैं और रूहान यहाँ पर रुक जाए। इस बर्फ को देखने के लिए मैडम एक्साइटेड हो रही थी, और अब मैडम वहाँ पर नहीं जा रही हैं।
वाह, हो सकता है जेन्युइनली बच्चे की तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि सर्दी गर्मी का फर्क हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो सकती है या कुछ कसम ही खा लिए कि नहीं हो ही नहीं सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उन सब के लिए मैडम क्या मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं आई होंगी? क्या बच्चे की मेडिसिन या जो भी चीज़ें वो साथ में कैरी नहीं की होंगी? हम सब तो करते थे, आई एम श्योर आप सब भी करते होंगे कि अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को जो जैसे नोजल वाला हो गया या जो भी ऐसी मेडिसिन हो, वो इवन माओ को नाम तक रट जाते हैं बच्चे की कि कौन सी दवाई किस टाइम पर देते हो। मेरे बेटे के टाइम पर सुमू करके एक सिरप आता था जो आज भी आता है, जो फीवर के लिए दिया जाता था। कल हमें देखना है कि हम ओनी राइट करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है कि रूहान की वजह से जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मैंने सबसे प्रॉमिस तो किया है कि मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब जिस बर्फ को देखने के लिए ही यहाँ पे आए थे वो बर्फ देखने के लिए जाने के लिए अब इनको डाउट है। हर टाइम तो नाक को सुड़क 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 करते रहते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है इनको भी थोड़ी तो एस्थमेटिक प्रॉब्लम तो कुछ तो होगी, जो ये एवरी टाइम नाक को सुड़कते रहते हैं। और जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो ना, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सफोकेट हो जाता है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने के लिए। एक्चुअली हम लोग जब मनाली गए थे और हम रोहतांग पास गए थे तो वहां हमें बर्फ देखने के लिए मिली थी। तो वहां हाइट पर जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे थे तो कान बंद हो रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू भी होने लगा था। मुझे तो थोड़ी देर के लिए लगा, फिर नॉर्मल हो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि उनको कोविड जो हुआ था तब से ये प्रॉब्लम लोगों में ज़्यादा हो गई है। क्योंकि जो वैक्सीन वगैरह लगाई है या कोविड के बाद से जो इंटरनल चीज़ें हुई हैं ना, उनमें कुछ काफ़ी चीज़ों की चीज़ें बदलाव आए हैं। लेकिन उनको जो हुआ था कोविड बहुत ज़्यादा हुआ था और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे थे। और बहुत सारे लोगों को होता है, खासतौर से उनको जिनको थोड़ी एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे है थोड़ी सी डस्ट वगैरह से सबसे एलर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके साथ भी यही सारी प्रॉब्लम हो जो इनको फील हो रही है, जो ये बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि छुपाने में तो ये एक्सपर्ट हैं। जैसे कि अभी भी छुपा रहे हैं कि मे बी मैडम जो है प्रेग्नेंट है और मैडम इतना एग्जॉर्शन नहीं लेना चाहती, हाइट पर नहीं जाना चाहती या चढ़ाई नहीं करना चाहती। देखिए, अगर रूहान की तबीयत अल्लाह ना करे ठीक नहीं रहती है तो आप नान को लेकर चले जाना है, क्योंकि वो आया था, देखो यहाँ पे देखो बर्फ देखने के लिए आया था, वो स्नो देखने के लिए आया था, तो उसका तो आना यहाँ पे बनता है, जाना बनता है। मैं होटल में रुक जाऊंगी। रूहान का प्रोग्राम तो तुमने बाद में बनाया था, पहले तो प्रोग्राम तुम्हारा बना था, क्योंकि तुम वहाँ पर जो है एक्साइटेड हुई थी उनकी रील्स देखकर, उनके व्लॉग्स देखकर। जब अंकित पंकित यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आया था तो तुम्हें चुल लगी हुई थी यहाँ पर आने की, और अब तुम शांति से आराम से बैठ गए। भाई कल तक का टाइम है, बच्चे को दवाई दो, अच्छे से उसको गर्म कपड़े पहनाओ, प्रॉपर तरीके से उसको कवर करके रखो। हम लोग वहाँ पर गए थे और भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्दी थी और मई का वो टाइम चल रहा था, लेकिन रोहतांग पास में खूब अच्छे से मस्त हवा थी। मतलब पूरी तरह से स्नो तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पे पड़ी हुई थी, मतलब स्नो आ नहीं रही थी, मतलब गिर नहीं रही थी, लेकिन पड़ी हुई थी वहाँ पे जो थी वो, मतलब पहले से कुछ मैली हो रही थी, कुछ वैसी हो रही थी। पर भाई साहब हाथ ऐसे ठंडे हो रहे थे ना बहुत ज़्यादा, ग्लव्स पहनने के बाद भी। और मेरा भतीजा इतना ज़्यादा खेला है, जिसको वो व्लॉग देखना है वो शबनम परवीन ऑफिशियल पर है। छोटा सा था जब, तो और भी छोटा सा था जब हमारे साथ वो 2 साल पहले गया था, लेकिन भाई क्या मस्त एंजॉय किया उस बच्चे ने। सही बताऊं तो पूरे टूर पर सबसे ज़्यादा मस्ती उसने की थी। देखो पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, हम बार बार यहाँ पे आ पाएंगे क्या नहीं आ पाएंगे, लेकिन तो मस्त रिहाना को लेके जाना है। अगर रूहान की तबीयत ठीक नहीं तो मैं और रूहान रूम में रह जाएंगे, आप लोग चले जाओ। और स्नो है तो वो तो देखो टॉप पे जाएगा। मैडम आप क्यों नहीं जा रही हो वो बताओ? क्यों ना पुरानी यादें ताज़ा किए जाए, पुराने दिन याद किए जाए। और आज मैं भी ये पीऊंगा, मतलब क्या खा रहे हैं पता है, मिल्क पाउडर खा रहे हैं, ये जो दूध चाय में डालने के लिए आए हैं। और हमें रूहान बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह अच्छे से दिखाई दे रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब बच्चों को कफ कोल्ड होता है तो उनकी आंखें बता देती हैं, उनका फेस बता देता है, उनका चिड़चिड़ापन बता देता है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और इसी दौरान जब उसकी मम्मी उससे ये पूछ रही थी, जब उनका व्लॉग देखा था कि देखो अभी जो है चाचा सो रहे हैं, चाचा को तुम परेशान नहीं करना, वो बड़े आराम से मस्ती से खूब खेल रहा है। और मैडम के व्लॉग में हमें एक बार भी ये देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैडम के पास ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो रहा है बच्चा, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है या इसको यहाँ पे जैसे जैसे हम सर्दी में जा रहे हैं या मौसम बदल रहा है तो इसको जो है असर हो रहा है, या इसको प्रॉब्लम हो रही है, या इसकी नोज़ बंद हो रही है, या फिर इसको कफ कोल्ड हो रहा है, या फिर ये चिड़चिड़ा हो रहा है, या ये परेशान कर रहा है। झूठ कितना बोलते हैं भाई, इतना झूठ मत बोला करो, अल्लाह से कुछ तो डरा करो। अभी हम चलते हैं और नीचे खेलेंगे रूहान के साथ। और मैडम जो है वहाँ पे बिस्तर पे खड़ी हुई हैं और चिल्ला रही है, यस यस मेरा व्लॉग अपलोड हो गया, यस। ओह माय गॉड, मैं सोची थी पता नहीं क्या जीत लिया मैडम। जनाब ने भी एकदम झटके से पीछे से मुड़कर देखा कि क्या हो गया मैडम को अचानक से। मेरा व्लॉग अपलोड हो गया, ये डिचिक डिचिक डिचिक, ये क्या था मैडम? चलो नीचे चलेंगे और रूहान के साथ खेलेंगे। अगर बच्चा परेशान है, डिस्टर्ब है,
चिड़चिड़ा हो रहा है, बीमार है, तो तुम उसको हवा में खेलने के लिए शाम के टाइम क्यों लेकर गए? जबकि शाम के टाइम तो और ज़्यादा ठंड हो जाती है। शाम के टाइम बैठकर इन्होंने आंगन में ही, वहाँ खुले में मैदान में ही इन्होंने वहाँ पे ना केवल खूब खेले हैं, फिर वहीं चाय नाश्ता बैठकर जो भी इन्होंने कुछ लिया है वो लिया है। ये इस ऐसे जो नज़ारा है, सोचो दिसंबर जनवरी में कैसा होता होगा। है डिपी, हर चीज़ का वैलिडेशन तो डिपी से चाहिए। डिपी यही रहती है क्या? अब सोच कर देखो, ये इस मौसम में यहाँ पे आके इतना ज़्यादा अपने आप को ये समझ रहे हैं कि ओम न जाने हमें तो कितनी ज़्यादा लग रही है, ये ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो ये दिसंबर जनवरी में यहाँ पर स्नो को एंजॉय कर पाएंगे? अब मैडम ने दुपट्टा ले लिया, ओए होए होए होए, शर्म आ गई मैडम। और ये देखो वो वजह जो मैं कह रही हूँ कि क्यों ये मैडम प्रेग्नेंट है, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। यहाँ मैडम ने खा खा के अपना बेली इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि वो प्रेग्नेंट की तरह से दिख रही है। क्योंकि मैडम जो है ना इस सोच की हैं कि मैडम को ये चाहिए कि अब बच्चा अब 2 साल का हो जाएगा जून में, यानी कि 2 महीने बाद ही वो 2 साल का हो जाएगा, तो डेफिनेटली फिर आगे एज बढ़ रही है, आगे कंसीव कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि भाई अब ये 42 प्लस तो ये हो ही चुकी है, 43 प्लस तो ये हो चुकी है डेफिनेटली। तो आगे फिर दिक्कत आ जाएगी। तो अच्छा है ना कि और बच्चे अगर करने हैं तो जल्दी से जल्दी कर लिए जाएं। मैडम की थिंकिंग है ये, जितना मैं मैडम को जानती हूँ। तो डेफिनेटली ये दूसरे बच्चे के लिए जल्दी ही ट्राई करेंगी। तुम जाओ अपने रूम में, अभी थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर उसके बाद हम जो है बाहर जाएंगे। और अब ज्ञान बांटने की बारी मैडम की है। फिर वापस आ गई हैं, फिर वहां पे कुछ खा पी रही हैं, बैठी हुई नज़ारे देख रही हैं, खिड़की के पास बैठ गई हैं। तो डिप्पी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही ग्रेटिट्यूड हो रहा है। और जैसे इन्होंने डायलॉग बाजी जब मारी थी ना, जब ये प्रेग्नेंट थी, और बहुत सारे डायलॉग मारे थे कि मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं आराम से बैठकर 2-3 साल तक कोई काम भी नहीं करूँ तो अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय कर सकती हूँ। अब मुझे उन लोगों को सोचकर ऐसा लगता है जिनको काम करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली बैठकर यहाँ पे और बहुत सारे ज्ञान बांट रही हैं बैठे बैठे। भाई लोग काम करते करते भी ये सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं, अपने काम को भी मैनेज करते हैं, अपनी लाइफ को भी मैनेज करते हैं और अपनी इंजॉयमेंट को भी साथ साथ जीते हैं। थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेने आया हूँ और इस वक्त यहाँ पर है 2 डिग्री। तो पीछे से आवाज आती है, नहीं अब तो 1 डिग्री हो गया है। और गहरी सांस भर के कहते हैं, मैंने सोचा एक्सपीरियंस करते हैं। चलो, आई थिंक इतनी कभी ठंड हमने जो है ना बर्दाश्त नहीं करी है। तो धर्म दादा कहते हैं, नहीं आपको ज्यादा लग रही है, वैसे इतनी ज्यादा ठंड है नहीं। सही कह रहे हैं वो, क्योंकि धर्म दादा को पता है, वो कहीं बाहर के होंगे तो उनको पता है कि सर्दी जब पड़ती है तो कैसी कैसी सर्दी पड़ती है। लेकिन जनाब तो जनाब है भाई, सुड़क 5-6 तक तो किया है भोपाल वगैरह में जब सर्दी पड़ती थी, लेकिन 2 कभी नहीं किया। जनाब तुम्हें अंदाजा नहीं था, तुम कश्मीर जा रहे हो, सर्दियों में तो यहाँ पर माइनस चलता है, तो सर्दियों में तो तुम यहाँ पे टिक ही नहीं पाओगे। तो मैं यहाँ पे रेहान को लेके आ गया हूँ, वो भी एक्सपीरियंस कर ले। 2 डिग्री यहाँ पे जो है ठंड पड़ रही है। धर्म दादा ने बिल्कुल सही एकदम से बेइज्जती मारी। इतना ठंडा है नहीं जितना आप लोगों को लग रहा है, आप ज्यादा हवा बना रहे हो। कहना तो वो बेचारे यही चाह रहे होंगे, लेकिन जनाब तो जनाब है, अब बेचारे जनाब के सामने बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, तो इसलिए संभल कर कहा। नहीं, हमारे हिसाब से हम लोग मुंबई वाले हैं ना। कब से मुंबई में रह रहे हो? पैदाइश तो तुम्हारी पहले मोदाहा में हुई है, फिर तुम पूरी जिंदगी तुमने जो है वहां पे निकाली है, भोपाल में निकाली है, और अच्छी खासी सर्दी मोदाहा में और भोपाल में होती है। हमें अच्छा लगता है, हम वहाँ के हैं तो हमें इसलिए कम लग रहा है, हमें इसलिए ज्यादा लग रहा है। तो भैया इतने सालों से तो धर्म दादा भी तो मुंबई में रह रहे हैं मैडम के साथ, वो तो इतना नहीं इतरा रहे जितना तुम इतरा रहे हो। वो क्या है ना, अभी दीपिका है और स्पेशली रूहान, और वो तुम तो थे भी मोदाहा में, वो तो यही पूना की रहने वाली है, तो पूना में कौन सा बर्फ पड़ती है। फिर रूहान है, देखो रूहान को ठंड हो रही है ना, इसलिए रूहान की वजह से नहीं जा सकते। 3-4 साल का हो जाएगा, फिर उसमें क्या है ना, उसको अभी आदत नहीं है टोपी पहनने की। तो भाई इतने सारे हुडीज वाले आते हैं, और फिर तुमने शिमला में कैसे मैनेज किया था? वैसे मैनेज करो, या मैनेज करना नहीं है, मामला कुछ और है? बताओ जनाब, प्लीज बताओ ना। नहीं बताएंगे, और खास तौर से उसी ऑडियंस के साथ जिस ऑडियंस को उससे कमाते हैं, उसको अपनी फैमिली बताते हैं, लेकिन उसी से ही छुपाते हैं, और फिर सबको ले जाते हैं बुफे कराने के लिए। लेकिन फिर भी वो कह रहा है, देखो भिक्कू दादा कह रहा है, लेकिन फिर भी दिखा दीजिएगा एक बार रूहान को भी, ये वाली सर्दी दिखा दीजिएगा। और मैडम का रूहान का खाना जो है वो होटल रूम में ही पहुंचा दिया जाएगा। तो ये था जनाब का ठंडा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो, मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक